हाँ जी, तो देखिए लास्ट मैंने यही छोड़ा था आपको, ये जो एंट्री की थी विनोद ने गुड्स रिटर्न कर दिए थे उसकी एंट्री की थी, सॉरी हमने रिटर्न कर दिए थे विनोद को, तो उसकी एंट्री हमने की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है उस पर आइए, आइए देखें, नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है आप लोगों के पास, उसको देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कहता है पेड टू विनोद। अगली ट्रांजेक्शन है, यानी थर्ड ट्रांजेक्शन, पेड टू विनोद। आपको बुक वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ क्लास में, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो जो आपने करना है ना, मैं उसको लिखवा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो बुक के लिए बिल्कुल बुक में मत देखिएगा, मैं आपको ट्रांजेक्शन यहीं लिख के दे रहा हूँ। चलिए, तो कहाँ थे जी हम लोग, हाँ। तो जो ट्रांजेक्शन अब अभी हम आपके साथ कर रहे हैं वो है पेड टू विनोद रुपीज 34,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट समझते हैं ना, हिसाब क्लियर, इतना देंगे बस और सारा हिसाब क्लियर। अगर विनोद का हिसाब आप जानना चाहें तो मुझसे पूछें। देखिए इसके साथ क्या हुआ था, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, तीनों ट्रांजेक्शन्स में आपने जो पहली ट्रांजेक्शन हुई थी ना, उसमें गुड्स खरीदे थे इससे, गुड्स परचेज किए थे आपने इससे। कितने रुपए की गुड्स परचेज किए थे आपने इससे, 40,000 के गुड्स एट द रेट 10% डिस्काउंट में लिए थे, यानी कि प्राइस पड़ा था आपको 36,000 रुपए का। इस 36,000 में से आपने सेकंड ट्रांजेक्शन में कुछ रिटर्न कर दिए, गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए इसको। रिटर्न कितने गुड्स कर दिए उन्होंने, कहा 1,000 रुपए की लिस्ट प्राइस के, रुपीज 1,000 की लिस्ट प्राइस थी जिनकी, लिस्ट प्राइस थी। अब 1,000 रुपए की अगर लिस्ट प्राइस है बेटा, तो ध्यान से समझिए, उनका उन पे भी डिस्काउंट लगेगा, तो वो भी एट द रेट 10% डिस्काउंट ही वापस लेगा। तो यानी उसने कितने रुपए का सामान वापस ले लिया, 900 रुपए का। यानी बैलेंस पेएबल क्या है आज के दिन, अगर देखें बैलेंस पेएबल टू विनोद, विनोद को हमने आज कितना रुपए देने हैं बताओ मुझे। 35,100। ठीक है, क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? 35,100 रुपए यानी 35,100 हमने उसको वापस करना है, ठीक है। अच्छा, सो पेड इन, अब जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, थर्ड ट्रांजेक्शन जो अभी हम कर रहे हैं उसमें हम पे कर रहे हैं, पेड इन फाइनल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट कह लो या फाइनल सेटलमेंट, फुल। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारा सामान लेते हैं, फिर दुकानदार बताता है इतने पैसे देने हैं, फिर आपकी मम्मी या पिताजी कहते हैं लो साहब बस क्लियर हो गया, अब और कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा होता है, सुना है आप लोगों ने, है ना, होता है, नॉर्मल है कि साहब उसने मान लो बताया, उसने कहा आप बताइए जी, आप 6,030 रुपए दे दो, ये 6,000 और 100 रुपए दे दो, 6100 रुपए दे दो। तो पिताजी क्या कहते हैं, भाई ये लो जी 6,000 रुपए लो, इतने का सामान लिया, 100 का डिस्काउंट तो दे ही सकते हो। तो पेमेंट करते समय आपने वो डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। सो पेड इन फुल सेटलमेंट कितना पे किया, 34,000 रुपए। तो सर ये फुल सेटलमेंट में था तो बच कितना गया, 1,000 और 100 रुपए बच गए। ये जो बच गए 1,000 और 100 रुपए, इसी ये क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या है, ये है, ठीक है, ये जो बैलेंस है, ये वैसे तो बैलेंस बचा, अभी सही बच्ची कह रही है, तो बैलेंस है वैसे तो ये 1,100, बट इसे इस भी किस नाम से दिखा देंगे, कैश डिस्काउंट के नाम से, क्योंकि हिसाब क्लियर हो गया है।
1100 का कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, 1100 रुपये का। तो अब ये बैलेंस निल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि फाइनल पे कितना करना था, 35,100 रुपये। ठीक है, यानी लायबिलिटी कितने की खत्म हो गई अपनी, 35,100 की। पेमेंट कितना किया अपन ने, केवल 34,000 रुपये। बाकी 1100 रुपये का क्या हो गया अपने, फायदा हो गया, अपनी इनकम हो गई अपने यहाँ पर हरियन कंपनी की, जिसके यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो देखें, क्या ये पहले तो बताओ मुझे, बात समझ में आई सभी को या नहीं आई, मैं पहले ये जानना चाहूंगा। सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं, जिनको भी समझ नहीं आया हो हम दोबारा देखने को तैयार हैं। हमने सबसे पहले गुड्स खरीदे, ठीक है, फिर गुड्स खरीदे थे, उसमें से कुछ वापस कर दिया, मैंने कहा इतना पे करना है, उसमें से मैंने इतना पे कर दिया तीसरे ट्रांजेक्शन में, और फाइनल सेटलमेंट में पे किया, तो जो बाकी बचा था इसका जो भी था वो कैश डिस्काउंट मान लिया गया। ये बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है, मुझे बताइए आप लोग, क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए। तो अगर ये बात क्लियर है सभी को, तो हम आगे चलना चाहेंगे। ठीक है। हम्म। अच्छा, कुछ बच्चे, कई बार मैं दूसरी स्क्रीन पर चला जाता हूँ, मुझे दिखता नहीं है, वो लोग वेट कर रहे हैं ज्वाइन के लिए, तो मुझे मेल आईडी सबकी आई भी नहीं है। वैसे एक बच्ची की आई है, तो ये दो बच्चों की आ गई शायद, पता नहीं धीरज या हर्षित में से किसी ने मुझे भेजी थी ईमेल आईडी, एक जानवी की आई हुई है। तो सभी की अगर ईमेल आईडी आ जाएंगी तो फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, मैं सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने किया नहीं था, मगर एक दो बच्चों की आई हुई है तो उनको भी फिर सबको करना ही है, तो एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी जीमेल आईडीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड मत भेज देना, केवल आईडी भेजनी है, आईडी से मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको लिंक कर दूंगा कि ये आईडी जब आए तो उसको एंट्री मिल जाए। ठीक है। हाँ, अब चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे, अब आगे क्या चलना है, मतलब इसको अब एंट्री करें इसकी। पहले बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ, ये जो हरी एंड कंपनी है, हरी एंड कंपनी, जिनके यहाँ, जिनकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी जिनकी बुक्स बना रहे हैं, उनके यहाँ बताओ कौन अभी इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, नेम क्या क्या है। सर एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि कैश इन्होंने क्या किया है बताओ, पे किया है, हम लोगों ने कैश पे किया है वेंडर को, क्रेडिटर को। और दूसरा क्रेडिटर यानी कि विनोद, विनोद जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उसी को पे किया है। और तीसरा सर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। बताइए, क्या ये तीन अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, पेमेंट किया और डिस्काउंट मिला, कंपाउंड एंट्री होगी, बट बात बताओ ये समझ में आई या नहीं आई, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में। अब इनका नेचर बताओ। सर कैश तो सबको पता है एसेट होता है, और सर क्रेडिटर सर लायबिलिटी होती है, और सर डिस्काउंट रिसीव तो क्लियर कट इनकम है। अब इनका इंक्रीज या डिक्रीज देखें। सर कैश तो गया हमारे यहां से, डिक्रीज हुआ है। सर लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि पेमेंट कर दी उसको। और सर इनकम हमें मिल गई, इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, सर रूल अप्लाई कर देते हैं। सर जब एसेट घटते हैं ना तो क्रेडिट होते हैं, मैंने कहा ठीक है भाई, क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। सब जब लायबिलिटी घटती है ना तो डेबिट होती है। और सर जब इनकम बढ़ती है ना तो क्रेडिट होती है, मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा, सर अमाउंट भी बता दो, अमाउंट भी हाथों हाथ बता ही दो, नया ट्रेंड चला है तो अमाउंट भी बताओ, ये भी लिखना ही होता है हमें एंट्री के अंदर। तो मैंने कहा बेटा, एसेट यानी हमारा कैश कितना से गया है, हमने 34,000 रुपये पे किए हैं, और जो हमारी लायबिलिटी थी वो 35,100 रुपये से खत्म हो गई, क्योंकि बाकी उसने कह दिया ना चलो जाओ फ्री, क्या भी याद रखोगे, डिस्काउंट दे दिया तुम्हें। और डिस्काउंट कितने का मिल गया,
1100 का। तो मुझे बताओ ये तीन बात, ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, क्या समझ में आई ये बातें? कोई जवाब नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सन्नाटा है क्लास में, सब शांत बैठे हैं। सो तो नहीं गए, दोपहर का टाइम हो गया, सो गए हो कहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है। जानवी कह रही है आ गया जी, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बाकी बच्चों को भी आया, नेहा, श्रेया, मुस्कान, माही, दिव्या, अर्पित, आप लोगों को आया बेटा समझ में ये? चलिए, तो अब आगे चलना चाहेंगे हम लोग। अब आगे चलना, आगे क्या चलना है, इसकी एंट्री करनी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसकी एंट्री करने में इसके बाद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है किस अकाउंट को डेबिट करना है। ये वाला अकाउंट जो है जो डेबिट होना है, ये वाला दोनों अकाउंट क्रेडिट होने हैं, तो सबको पता है ये बात। ठीक है, चलिए आइए एंट्री करते हैं अब लोग, इसी बात पर एंट्री हो जाए। एंट्री नंबर 3 जो है यहाँ करते हैं, ये एंट्री नंबर 2 थी। एंट्री नंबर 3 करते हैं। देखिए जी, सर हमारा जो लायबिलिटी है ना वो खत्म हो गई, यानी कि विनोद डेबिट हुआ है। और सर हमारा कैश गया, हमारा कैश गया तो क्रेडिट हो गया। और सर इनकम हुई है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो भी क्रेडिट हो गया। 35,100 रुपये, 34,000 रुपये, 34,011 रुपये। ध्यान देना, हमेशा हमेशा हर ट्रांजेक्शन में, कभी भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो डेबिट का टोटल क्रेडिट्स के बराबर होगा। देखो, यहाँ जो दो डेबिट हैं, एक तो डेबिट ये है, बस एक ही है डेबिट। तो डेबिट कितना है आपके पास? 35,100 रुपये। और क्रेडिट कितने हैं? क्रेडिट हैं, एक तो है ये 1,100 रुपये, और दूसरा 34,000 रुपये, यानी कि 35,100। क्या ये बात क्लियर है सभी को? बताइए, एंट्री में कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो मुझे बिल्कुल बता सकता है वो। नरेशन भी लिख दूं क्या? बच्चे कह रहे हैं नरेशन लिखो। मैंने कहा हाँ लिख देते हैं। कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और क्या हो गया जी? डिस्काउंट रिसीव हो गया। बताइए, क्या बात क्लियर है? तीसरी एंट्री जो है, आगे चल सकते हैं हम लोग? यस सर। ठीक है, अब अगला एक और इलस्ट्रेशन आपके साथ मैं कर रहा हूं, और ये मैं सारी चीजें आई बिलीव आप सबने लिख लिया है, तो मैं आगे चलना चाहूंगा यहाँ से। हम अगला इलस्ट्रेशन आपके साथ कर रहे हैं एक, और आपको बुक बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, मैं नंबरिंग यहाँ डालूं या नहीं डालूं, मैं आपको सारा यहाँ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार जो हमें किन की बुक्स में एंट्री करनी है, गौरव ब्रदर्स के यहाँ पे। तो हम किन के अकाउंटेंट हैं जी इस बार? आप किसके अकाउंटेंट हैं? अकाउंटेंट जो हैं वो है गौरव ब्रदर्स के। गौरव ब्रदर्स के अकाउंटेंट है, उनके यहाँ आप हिसाब किताब रख रहे हैं। उनके यहाँ की आपको चीजें बताई गई हैं, क्वेश्चन ने बताया। क्या क्या बताया है जरा देखें। सबसे पहले बताया, कहता है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो कैलाश को आपने सामान बेचा है, पहली ट्रांजेक्शन।
sold goods to Kailash of of list price रुपीज 1 लाख, ठीक है, ऑफ रुपीज 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार पिछली बार हमने सामान खरीदा था, इस बार क्या किया है, बेचा है। तो बताओ, जब हमने सामान बेचा है, अच्छा सामान हमने कितने में बेचा है, 1 लाख तो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, माइनस कर दो 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसका लगेगा, 1 लाख का। 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। तो सेल प्राइस कितना आ गया, 85,000। बताइए, ये बात समझ में आई क्या, क्या मुश्किल बात है कोई, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। मैथ तो हालात खराब हो जाते थे मेरे तो, आपका मुझे नहीं पता आप किसे मैथ कहते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। परसेंटेज नहीं निकालनी आती है तो घबराना नहीं, मुझे बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सर नहीं आता तो वो भी बता सकते हैं मुझे, मुझे वो आता है परसेंटेज निकालना। देखो मुझे 15% निकालना है 1 लाख का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, कितना आ गया, 15,000 आ गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है, जल्दी जवाब दीजिए, आगे चलना है हमें, हम धीरे हैं। इसकी एंट्री करनी है हम लोगों को, तो एंट्री करनी है तो बताओ कौन कौन से नेम है इस ट्रांजेक्शन में। सर इसमें एक तो सेल्स है सर, हमने सेल्स किए हैं सर, और दूसरा सर हमने उधार में बेचा है तो कैलाश। अच्छा कैलाश हमारा डेटर है या क्रेडिटर है, सोच के बताओ सारे बच्चे। कैलाश डेटर है, हाँ जी, कैलाश डेटर है या क्रेडिटर है, डेटर है। बाकी बच्चों का क्या मत है, बच्चे भी डेटर बोल रहे हैं क्या। सर डेटर क्यों है, क्योंकि पैसा लेना है हमने इससे, तो जिनसे पैसा लेना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटर। सर पैसा क्यों लेना है भाई, सामान बेचा है उसको, उधार में बेच दिया, तो पैसा नहीं लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे सर। तो थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं करना। चलिए सर, नाम तो बता दिया सर, नेचर तो बताओ। मैं कहा नेचर सुनो। सर सेल्स तो इनकम होती है, मैंने कहा, मैं कब मना कर रहा हूँ, इनकम ही है। और सर कैलाश डेटर, सर डेटर तो एसेट कहते थे आप, मैंने कहा एसेट ही है। अच्छा सर ये बताओ, ये इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, ये भी बताइए सर। मैंने कहा भी बताते हैं। बेटा देखो सेल्स तो बढ़ी है हमारी, हमने सेल्स की हैं, तो इंक्रीज हुई है। और बेटा जो डेटर है ये भी बढ़ गया, क्योंकि इससे पैसे अभी मिले नहीं है, डेटर बना है ये, घटा नहीं है, बन गया, डेटर इंक्रीज हो गया। तो सर रूल अप्लाई करो, मैंने कहा भी लो। जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हो, क्रेडिट। जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट। और अमाउंट आपको पता ही है, कितने रुपए का माल बेचा है, सेल हुई है 85,000 की, लेने कितने हैं डेटर से, 85,000 रुपए, बात खत्म। तो डेटर टू सेल्स जर्नल एंट्री हो गई। ये जो इलस्ट्रेशन है हमारा, इस इलस्ट्रेशन का नंबर क्या आएगा, ये इलस्ट्रेशन 7 है या जो भी है ना, ओह सॉरी, ये इलस्ट्रेशन
यहां से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 की पहली एंट्री, हमने जी माल बेच दिया। अच्छा, मुझे तो ये एंट्री बगैर सोचे समझे आती है। आप में से कोई कहेगा ना सर इसकी एंट्री करके बताओ, तो मैं फट से एंट्री कर दूंगा। अगले एक काम करूंगा, अगले वाले की मैं पहले एंट्री करके जाऊंगा और फिर आपको वहां पे करवाऊंगा उसको मैं, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे सीखते हैं आप इसको। जो चीज मैं आपको पेपर पे करवा रहा हूँ ये माइंड में हो जाता है धीरे आगे चल के, आप माइंड में कर पाएंगे। तो यहाँ हमने सेल्स की है, सेल्स किया तो इनकम है, और डेटर यानी कैलाश, कैलाश का अकाउंट डेबिट किया टू सेल्स। कितना? शायद 85,000 था। 85,000 सेल्स हो गई। उसके बाद क्या है जी अगला हमारे पास? हाँ जी, नरेशन लिख लेना। गुड्स सोल्ड ऑन, यानी उधार में बेच दिया। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन जो है ना, मैं उसकी एंट्री पहले कर रहा हूँ, मैं पढ़कर कर रहा हूँ, फिर आपको लिखवाऊंगा ट्रांजेक्शन को। दूसरी जहाँ ट्रांजेक्शन है, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। 4,000 का सामान वापस भेज दिया। सामान भेज दिया तो डेटर कम होगा, डेटर कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा कैलाश। और वापस भेजा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख रहे हैं, वैसे सेल्स भी लिख सकते हो, सेल्स लिखना भी गलत नहीं है, क्योंकि सेल्स घटेगा तो भी डेबिट ही होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और बोला है उन्होंने 4,000 की लिस्ट प्राइस का, 4,000 का जरा 15% बताओ मुझे कोई, कितना होगा? 1,000 का 15% तो 150 होता था, तो 300, 600 रुपये हो गया, 3600 नहीं 3400 रुपये, 3,400 रुपये का। ये मैंने एंट्री इस बार पहले कर दी है। हमने वापस नहीं किया, कैलाश ने हमें वापस किया। आइए, अब इसी चीज को आप मेरे साथ यहां समझेंगे सारे बच्चे। हाँ, ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला था कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। 4,000 के लिस्ट प्राइस का सामान वापस भेज दिया, यानी लिस्ट प्राइस था 4,000, 4,000 रुपये था। जब वापस वो हमें कर रहा है तो हम भी तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तो वापस लेंगे, क्योंकि हमने दिया ही माइनस करके था। तो 1,000 का मैंने बोला था 150 रुपये होता था, और 300, 600 रुपये घट गया, माइनस कर लिया। सो नेट सेल्स रिटर्न कितने के आए हैं हमारे पास? हमारे पास आया है 3,400 रुपये का सामान वापस आया है आपके पास, ठीक है? ठीक है सर, सामान वापस आया है तो सर नेम ऑफ अकाउंट्स बताओ। नेम ऑफ अकाउंट बताइए सर, मैं कहा ही बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। नेम ऑफ अकाउंट क्या होंगे सर? एक तो कैलाश से आया है, मैंने कहा हाँ। और दूसरा सर सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न सेल्स का भाई है, अपोजिट चलता है। सर नेम बताओ, मैंने कहा नेम सुनो, सॉरी नेम हो गया, नेचर बताओ। सर कैलाश तो हमारा एसेट था, उसको हमने सामान बेचा हुआ है। और सर सेल्स रिटर्न, सर सेल्स इनकम है, सेल्स रिटर्न खर्चा है। सर इंक्रीज डिक्रीज बताओ। कैलाश जो है वो एसेट जो है वो बढ़ा है घटा है? सर घट गया, उसने सामान वापस दे दिया। अब उससे क्या पैसा मांगेंगे, उसने जो वापस दे दिया उतने के लिए, तो उतने के लिए तो घट गया, डिक्रीज हो गया। और सर सेल्स रिटर्न जो खर्चा है ना वो बढ़ गया, खर्चा जो है बढ़ा है, क्योंकि सेल्स रिटर्न बढ़ा है ना, बस। अब इंक्रीज डिक्रीज हो गया, रूल अप्लाई कर दो।
रूल जो है उसको अप्लाई करो, रूल अप्लाई करो जी। जो क्या नाम था इसका, ये जो एसेट है घटा है तो क्या करोगे, क्रेडिट, और खर्चा है बढ़ा है वो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू कैलाश 3400 रुपए। आइए देखिए मैंने एंट्री क्या की थी, उन्होंने बोला सेल्स रिटर्न टू कैलाश। देखो क्या वही एंट्री मैंने की है, नहीं की, जरा देखिए ध्यान से सारे बच्चे। सेल्स रिटर्न टू कैलाश, देखिए क्या ये बात समझ में आई? मुझे बताइए एक बार सारे बच्चे, क्या मैं आगे चल सकता हूँ? बस ज्यादा नहीं, मैं एक दो चीज करवानी है इसमें, वो इतना ही करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा कहीं बच्चे घबराएं। बस दो एंट्री और कराऊंगा आज के लिए ना, ये दो एंट्री कराकर आपको फ्री कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप बताइए क्या समझ में आई है, ये चीज नहीं आई? कोई जवाब नहीं आ रहा है, हाँ या ना में बोल दिया करो फटाफट। ठीक है, श्रेया ने बोला कि आ गया सर। चलिए, तो दो ट्रांजेक्शन कर ली हमने इसकी। अब देखना तीसरे का भी मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ, आपसे मैं आपसे बाद में पूछूंगा, आपको समझाऊंगा बाद में। मैं कह रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो खुद लिख सकते हो। तो तीसरे का भी आंसर मैं पहले खुद लिख देता हूँ। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है वो सुनो। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर आंसर देख के तो नहीं कर रहे। हाँ, सॉल्यूशन भी है वैसे मेरे पास इसका, बट आंसर मैं नहीं देख रहा। ठीक है, और देख भी रहा हूं तो गलत है वो, है ना। तो तीसरा है रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट। तो मुझे अभी अमाउंट तो कैलकुलेट कर रहे हैं। कहता जो अमाउंट बनता था ना उसका, वो उससे हमें रिसीव हो गया आफ्टर कैश डिस्काउंट। हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया 5% का। तो एक बात समझना, हमें उससे पैसा मिला है, ध्यान देना, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा यहाँ। हमें उससे पैसा मिला है तो कैश बढ़ा होगा हमारा, डेबिट हो गया। हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड, नुकसान है तो ये भी डेबिट हो गया। साथ में हमारा जो डेटर था वो खत्म हो गया तो क्रेडिट हो गया, तो कैलाश क्रेडिट हो गया, कैलाश अकाउंट। ठीक है जी, चलिए अब अमाउंट वगैरह सारी वर्किंग करें, मैं आपको अब लिख के बताता हूँ इसको। यहाँ आइए, ये लीजिए जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, इन्होंने क्या लैंग्वेज थी, लैंग्वेज लिख देता हूँ। रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश received from Kailash the amount due from him. The amount due from him under a cash discount of, क्या बोला है, कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% कैश डिस्काउंट। पहले तो ये निकालो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हम, कैलाश निकालें अमाउंट। ये मेरा वर्किंग पार्ट है, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग नोट है मेरा। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कैलाश, कैलाश से कितना पैसा लेना था, देखिए कैसे निकालेंगे। उसको हमने सेल्स की थी, सेल्स कितने की थी देखो, ये रही सेल्स। सेल्स हमने उसे 85,000 की सेल्स की थी, मैंने कहा ठीक है। सेल्स कितने की थी, 85,000 की। उसमें से सेल्स रिटर्न उसने माल कितना वापस कर दिया, पैसा तो अभी दिया ही नहीं था, अब देगा पैसा।
तो उसने माल हमें 3400 रुपए का माल वापस कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो अमाउंट ड्यू कितना है आज, उससे हमने कितना लेना है, हमने लेना है 80, 85 में से 3 गए तो 82, 82 में से 400 गए, बताओ, ये बताओ मैंने सही लिखा है क्या? 81,600, बताइए मुझे एक बार। कोई बताएगा मुझे सही लिखा है नहीं लिखा? सो गए क्या बच्चे? ज्यादा पढ़ा दिया क्या आज? मुश्किल से 2-4 ट्रांजेक्शन करेंगे। बोलिए, जवाब दीजिए। सर आपकी आवाज कट रही है, एक बार क्या क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, आवाज कट रही है। मैं ये पूछ रहा था बेटा, जो अमाउंट मैंने ड्यू निकाला है वो सही है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। किसी को आवाज वगैरह ब्रेक हो जाए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दिया करूंगा चीज को, है ना। चलिए, तो आपने ये उससे लेना था, ठीक है। अब उसने कहा ये अमाउंट देना तो था, पर पेमेंट क्या किया है, कहता है 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट हुआ, यानी कैश डिस्काउंट दिया गया है। पिछली बार उसने ये बताया था कि कितना दे रहे हैं, बाकी को डिस्काउंट माना था। इस बार इसने बता दिया डिस्काउंट इतना है, तो आप खुद निकाल लो कि पेमेंट कितना हुआ होगा। तो 5% का डिस्काउंट दिया है जो उससे रिसीव होना था, तो 81, यानी 81,600 का 5%, 81,600 का 5% कैसे निकालोगे? कितना आ जाएगा बताइए? 4,080 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट रिसीव होगा जी? माइनस कर देना, ये 81,600 में से 4,080 रुपए माइनस करना, 77,522। अब देखो, पहले तो ये तो मैंने अमाउंट निकाल लिया, अब इसमें हमने उससे पैसा रिसीव हुआ है हमें, तो कौन कौन से अकाउंट हैं इसमें देखो इन्वॉल्व, नेम देखो। सर एक तो कैलाश खुद है, यानी कि हमारा डेटर, और सर उसने कैश हमें दिया है, और सर हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ये 3 अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। बताइए, ध्यान से बताइए, क्या बात समझ में आ रही है? सर नेचर क्या है सर? कैलाश तो एसेट है सर अपना, सर कैश भी एसेट है, और सर डिस्काउंट अलाउड खर्चा है सर अपना। सर इंक्रीज डिक्रीज बताओ भाई, कैलाश से पैसा आया है तो डिक्रीज हो गया। सर पैसा आया है तो ये बढ़ गया, और सर खर्चा भी बढ़ गया। सर रूल अप्लाई करो, बताइए रूल कैसे अप्लाई करूं? एसेट घटा है, क्रेडिट। सर एसेट बढ़ा है, डेबिट। सर खर्चा बढ़ा है, डेबिट। तो एंट्री क्या आ जाएगी? एंट्री आ जाएगी कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू कैलाश, ठीक है। चलिए, कैश डिस्काउंट टू कैलाश, मैंने क्या लिखा था ये देखें, आइए मेरे साथ देख लो जी, यही लिखा था मैंने।
अच्छा, कितना कैश रिसीव हुआ है? 77,000 और 520 रिसीव हुआ है। डिस्काउंट कितने का था? डिस्काउंट था जी 4,080। 4,080 रुपए का। 4,080 रुपए का था। और ये जो डेटर था कितने से खत्म हो गया था? जितना लेना था टोटल में उतने से खत्म हो गया ये। ड्यू कितना था इससे? 81,600। बताइए, क्या क्लियर है सभी को ये बात? समझ में आती है? बताइए मुझे। कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो आज का आप मुझे क्या करेंगे? आप इनको दोनों को प्रैक्टिस करके मुझे अच्छे से साफ साफ काम भेजिएगा। मैं आपको आगे का, या इनको तो चलो आपने कर लिया होगा, मैं आगे का एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ आगे करने के लिए। आपने क्लास वर्क मुझे भेजना है साफ साफ किया हुआ, और एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा आज, ठीक है? प्लस बिजनेस स्टडीज में आपको मैं नोट्स कंप्लीट करने के लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? तो अभी के लिए फिर सेशन बंद कर लें हम।